اور सूरह हुजरात आयत नंबर 9 अगर आप निकाल लीजिए तो अगला लफ्ज हमारे पास आता है वो अक्सितु। अक्सितु का लफ्ज आता है जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन फ़अत फ़अस्लिहु बैनहुमा बिल अदल व अक्सितु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। अच्छा, ये मैं दरमियान से पढ़ रहा हूँ जी। इसी आयत में ऊपर भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो अब पिछला तो हमारा लफ्ज था अस्लिहु, अब हमारा लफ्ज आया है वो अक्सितु। अक्सितु। अच्छा जी, यहाँ पर एक चीज इस लफ्ज की तरफ बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत से लोग जो हैं वो अदल और किस्त के अंदर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें ये समझ नहीं आती कि अदल भी अगर इंसाफ है तो किस्त भी इंसाफ है। तो कुरान करीम ने अदल जहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल किया है वो क्या है और किस्त क्या है। यहाँ पर हम एक आसान सी मिसाल में आप तमाम अहबाब के सामने ये चीज रखते हैं कि देखिए, किस्त का लफ्ज कुरान करीम में जहाँ आएगा और अदल का लफ्ज जहाँ पर आएगा वहां पर बुनियादी फर्क क्या है। यूं समझ लीजिए कि एक अस्पताल में, पूरे अस्पताल में तमाम मरीजों को दवाई दी जा रही है, ये अदल है। तमाम मरीजों को दवाई दी जा रही है, ये अदल है। उनका इलाज किया जा रहा है, ये अदल है। लेकिन कौन से मरीज को कौन से वक्त कितनी मिकदार में कौन सी दवाई देनी है, ये किस्त है। कौन से वक्त में किस वक्त कौन से मरीज को किस मिकदार में हमने दवाई देनी है, ये किस्त है। तो अदल में और किस्त में ये बुनियादी फर्क होता है कि अदल जो है वो उसकी कुल्ली प्रेजेंटेशन होती है और किस्त जो होती है वो उसकी जुज़वी प्रेजेंटेशन होती है। उसमें आप तखस्सुस स्पेशलिटी के साथ उस अपने मतलूबा हदफ पर काम कर रहे होते हैं। काम तो सारे कर रहे होते हैं, जिस तरह के QWS के अंदर अगर हम अपनी जमात की बात करें तो यहाँ पर इसलाह हो रही है जी, बिल्कुल हो रही है। अब हम में वो लोग हैं जो तालीम और तरबियत के हवाले से इसलाह कर रहे हैं, वो लोग हैं जो इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं, वो उस हवाले से उनकी इसलाह कर रहे हैं लोगों की, वो लोग हैं जो किरदार बिहेवियर्स के ऊपर कर रहे हैं, वो उनकी अपनी एक टीम है। इसी तरीके से जिस तरह अब उम्महात के लिए हमने एक अलग प्रोग्राम किया, अब अबना के लिए ये किया, ये सब किस्त के अंदर आएंगे। अदल ये है कि हमारी जमात जो है वो इसलाह कर रही है, काम कर रही है, इस्लाही जमात है। तो ये एक बुनियादी फर्क है कि जिसमें हमें ये पता होना चाहिए कि अदल में और किस्त में क्या फर्क है। तो इसी के मद्दे मुकाबल कुरान करीम लफ्ज लेकर आता है ज़लमा, जैसे हम जुल्म कहते हैं, जुल्म कहते हैं। अच्छा जी, जुल्म की डेफिनेशन जो है वो ये होती है कि फितरत में, जुल्म की डेफिनेशन सुन लीजिए, कि फितरत में किसी भी शय के साथ गैर फितरी रवैया जुल्म कहलाता है। फितरत में किसी भी शय के साथ गैर फितरी रवैया जुल्म कहलाता है। हमने ये देखना है कि कौन सी शय हमारे माशरे में या हमारे माहौल में किस चीज के लिए बनाई गई है। हम जब उसकी फितरत से हटकर उससे ये काम लेंगे, ये जुल्म हो जाएगा। तो आप ये याद रखिए कि जो रजाल होते हैं उनकी सारी जिंदगी मुक़्सितीन की जिंदगी होती है, वो इंसाफ पसंद होते हैं। और इसी तरीके से उनके इंसाफ का हाल ये होता है कि ये एक अस्पताल की मिसाल भी हमने ली, अब एक मिसाल घर की ले लीजिए। आपके 4 से 5 बच्चे हैं, उन बच्चों के मुख्तलिफ मिजाज हैं, उनमें बेटियां अलग मिजाज की हैं, बेटे अलग मिजाज के हैं, कुछ ज़रा गर्म मिजाज के हैं, कुछ ठंडे हैं, कुछ को ज़रा और तरीके से बात समझ आती है, कुछ को ज़रा सादी सी बात समझ आ जाती है। तो इसी तरीके से आप आदिल तो हैं अपनी औलाद की, लेकिन एट द सेम टाइम आप अपनी औलाद के मुक़सित भी हैं। आप उनको जानते हैं कि मैंने कौन से बच्चे के साथ किस अंदाज में कहाँ किस वक्त ये बात करनी है, तो उसे ये बात समझ आई। इसी तरीके से अगर एक उस्ताद जो है किसी भी माशरे में, जो पढ़ाने वाला है, वो आदिल है, और मैंने देखा है कि वो बस अदल की ही सिफ तक जो है वो बेचारे हमारे साथी भी अब रह गए हैं कि वो आते हैं, वो अपना लेक्चर डिलीवर करते हैं एंड दैट्स इट, वहां से वो निकल जाते हैं, वो कहते हैं जी हमने पढ़ा दिया, हमने पढ़ा दिया। वो सच्चे हैं, तो वो बिल्कुल बिल्कुल सच कह रहे हैं, वो पढ़ा तो दिया। लेकिन वो जो किस्त का कानून था ना, कुरान करीम ने अता किया था कि उन्हें ये देखना था कि वो कौन सा बच्चा था कि जो मुझे सुन रहा था, वो कौन सा बच्चा है जो मुझे नहीं सुन रहा, वो कौन से बच्चे हैं जो कंफ्यूज हैं, वो कौन से बच्चे हैं जिनको जो मुझसे भी ज्यादा बेहतर इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं। तो वो उसे कासित होना पड़ेगा जी। ये एक बहुत बड़ा पैगाम है कि हमारे साथी को, हमारे वालिदैन को, इसी तरीके से हमारे बुज़रा को, हमारे मुल्क के बड़े बड़े जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, इसी तरीके से हमारे जजेस को, हर इंसान को मुक़सित यानी कासित की सिफ्त से लबरेज होना होगा। तब ये माशरा एक खूबसूरत माशरा बनेगा, अर्रिजाल का माशरा, कि जिसमें मुक़सितीन होंगे।
تو یہ بہت ہی باریک لوگ ہوتے ہیں، بہت محنت کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قاصد بننے کی توفیق عطا فرمائے.